जमा तकसीम की रीसेंट दोनों एपिसोड्स इमोशंस की मिक्स प्लेट थीं। जिस तरह एपिसोड नंबर 13 बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल थी, उसी तरह एपिसोड नंबर 14 मेरे लिए गुस्से से भरी हुई थी और सारा के सारा गुस्सा निगहत पर ही था। खैर, स्टोरी डिस्कशन हम एपिसोड नंबर 13 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो लैला की पड़ोसन के सीन्स दिखाए गए हैं, जिसका करेक्टर थोड़ा वैसा दिखाया गया है जैसे टो लेने वाले नेबर्स नहीं होते, बिल्कुल वैसा। लाइक तुम्हारे मियाँ कब गए कब आए उसको सारी खबर है और लड़ाई किस बात पर हुई वगैरह वगैरह। तो जनाब, मुझे तो ये करेक्टर बहुत ही अनोइंग और बिला वजह स्टोरी को एक्सटेंड करने वाला लगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बाद में लैला ने खुद ही ससुराल वाली डिस्कशन पर उसको शट अप कॉल दे दी। फिर घर के सीन्स शुरू हो गए कि पहले मजीद ने जाने का फैसला सुनाया और फिर हमीद को जाने का अब्बा ने ही कह दिया। लेकिन मुझे पर्सनली ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि बाप मुस्तकिल मुंह से बद्दुआ निकाले जा रहे हैं कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं ना, देख लेना ये लोग भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। ये बात अच्छी नहीं है। मैंने माना कि इस वक्त बाप को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब घर से बेटे अपनी जवान बच्चे लेकर निकल रहे हैं तो माँ बाप को खैर के लफ्ज निकालने चाहिए, भले आपको जितना भी गुस्सा हो। फिर बड़े बेटे को पूरी फैक्ट्री दे देने का भी डिसीजन थोड़ा अजीब सा था। भाई, भले फैक्ट्री में बड़े बेटे का पैसा ज्यादा लगा, लेकिन वो पैसा भी तो अब्बा ने ही जोड़ जोड़ के जमा किया होगा ना। और बकौल अब्बा के उन्होंने अपना घर प्लॉट वगैरह भी बेचा था फैक्ट्री बनाने में। इट मीन्स जितना बड़े बेटे का पैसा लगा उतना ही बाप का भी लगा। तो हिस्से भी कुछ इस तरह के होने चाहिए थे ना कि कुछ दूसरे बच्चों के हिस्से में भी आए। फिर अब्बा का बोलना कि मुझे सब याद है कि हमीद कब और कितने पैसे भेजता था और भेज के क्या कहता था, तो अम्मी चुप हो जाती हैं। तो इस बात को मजीद एलेबरेट करना चाहिए था और खोलना चाहिए था कि आखिर क्या कहता था, क्या बात हुई है, क्या इस बात की डिटेल है। बहरहाल ये सब तो वो बातें थीं जो मुझे उस वक्त ध्यान में आई जब मेरे ऊपर से औलादों के जाने वाले सीन्स का इमोशनल इम्पैक्ट उतर गया था। वरना जब मैं एपिसोड देख रही थी उस वक्त तो आप पूछे नहीं मेरे इमोशंस का क्या आलम था। वेल, आई होप आप सबकी भी यही कैफियत हुई होगी। और ऊपर से पोतियां और दादा दादी के अलविदाई सीन्स, लिटरली दे गेव मी गूज बम्स। और एपिसोड नंबर 14 में मेरे लिए ज्यादा सीन्स इम्पोर्टेंट नहीं थे, स्टोरी भी थोड़ी स्टिल थी। एक्सेप्ट दिस के निगहत ने सास ससुर के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। मुझे तो लग रहा था कि अभी अम्मा या अब्बा में से किसी को हार्ट अटैक आता, बट ऐसा नहीं हुआ। और फिर अब्बा का वो वाला डायलॉग कि तुम इन लोगों के लिए रो रही थी, इनके जाने का दुख था तुम्हें, वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया अब्बा का। तो अभी तक तो ड्रामे में ज्वाइंट फैमिली के नुकसानात दिखाए गए थे और अब स्टार्ट हो रहे हैं सेपरेट फैमिली सिस्टम के हर्डल्स। तो देखना ये है कि राइटर ने प्लॉट तो बहुत अच्छा और स्टेप बाय स्टेप और वेल मैनेज लिखा है, लेकिन ये स्टोरी आगे एंड अप किस डायरेक्शन में होती है और फाइनली सोसाइटी में क्या मैसेज छोड़ के जाती है। बाकी जीशान की आफ्टर हेरेसमेंट वाली हालत बहुत सबक आमूज है। He has been going through the same trauma like सिद्रा। वेल, आई होप कि ये ड्रामा सोसाइटी में और लास्ट में जाके एक मीनिंगफुल और लिटरेट मैसेज छोड़कर जाए, एज इट हैज बीन कवरिंग अ लार्ज ऑडियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।